नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और हमारा होने वाला है एक और हिंदी प्रैक्टिस सेट। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया, एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट लगाओ। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थात उसमें कौन सा कारक होता है। ठीक है, तो अगर आपको पता है, आपने कारक अच्छे से पढ़े हैं और उसे आपको ये पता है कि आधार का बोध किस में होता है, तो आप इसका आंसर लगा दोगे। ठीक है, तो आधार का जो बोध होता है अधिकरण कारक में होता है। आधार का बोध किस में होता है? अधिकरण कारक में होता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट, अगर कोई चीज सदा के लिए दे दी जाती, संप्रदान कारक हो जाता। कर्ण में क्या होता? एक साधन का बोध होता तो कर्ण कारक हो जाता। दो संबंध दर्शाए जाते तो संबंध कारक होता। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना। कारक सा क्वेश्चन था। इसमें जो पूछा है आधार का बोध हो गया तो क्या हो गया हमारा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दूसरा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, मेरा कुत्ता काला है। इस वाक्य में काला क्या है? काला, गोरा, नीला, पीला, हरा, अच्छा, बुरा, बुद्धिमान, पागल, सनकी, सब क्या है? ये हमारे सब हमारे भैया विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? सब विशेषण होते हैं। विशेषण के बारे में आपको पता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। संख्या के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, संख्या के साथ अपना ये भी याद रखना। तो इसमें जो हमारा दिया मेरा कुत्ता काला है, इसमें काला क्या था? हमारा विशेषण था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप है। अच्छा, वह विराम चिन्ह कौन सा है? सही है, देखते हैं। आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख का नाम ने सुना हो। इसमें हमारा कौन से विराम चिन्ह का लोप है? अब देखो, विराम चिन्ह का लोप क्या है आप पहले ही समझिए। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक ठहराव होता है। जहां क्या होता हो? क्षण भर का ठहराव हो, वहां पर कौन सा विराम चिन्ह हो जाता है? आपको याद रखना, वहां पर विराम चिन्ह होता है। इसमें बोला गया, आप पूरा एक सांस के साथ बोलो, इसमें क्षण भर का ठहराव जरूर आएगा। आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए, आप यहीं पे रुक जाओगे। ठीक, और छोटा सा विराम चिन्ह हमारा यहाँ लग जाएगा। ठीक है, और जब कभी इस तरह से हमारा विराम चिन्ह होता है तो कौन सा विराम चिन्ह हो जाता है? ये हमारा अल्प विराम हो जाता है, जब क्षण भर का ठहराव हो जाता है। यही इसमें आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन द्वारा देख लो, निम्नलिखित वाक्य में से एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा होगा? इसके अलावा और कोई सा विराम चिन्ह होगा भी नहीं जब क्षण भर का ठहराव आ जाए। ठीक है, अर्थात कौन सा विराम चिन्ह हो जाएगा? हमारा अल्प विराम हो जाएगा। ठीक, याद रखना। उसके बाद जो अर्ध विराम होता है कुछ इस तरह से लगाया जाता है। उसके बाद जो दिया गया आश्चर्य सूचक जो होता है हमारा, जिसे हम विस्मय आदि बोल देते हैं, वो आश्चर्य सूचक होता है। उसका पूर्ण विराम क्या है? ये हमारा पूर्ण विराम लग जाता है। ठीक है, तो ये विराम चिन्ह है। देखो किस तरह से क्वेश्चन घुमाया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यही हो जाता कि एक क्वेश्चन पूरा वाक्य बोला जाता और अंत तक कोई रोक टोक नहीं होती, तो हमारा पूर्ण विराम लग जाता। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग पूछा है, कर सकते हो आप। दही, किताब, सड़क और नाक। दही जो होता है हमारा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। दही खट्टी नहीं होती, दही खट्टा होता है, पुल्लिंग होता है दही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर रहे हैं, लिंग वचन कारक कर रहे हैं, ये हमारे आसान होते, आसान नहीं होते। जब एग्जाम में आते हैं ना तो दिमाग खोल देते हैं। जैसे आपको बताना है कि जामुन में कौन सा लिंग होगा, उसके बाद प्लेटिनम में कौन सा लिंग होगा। उसके अलावा जो शब्द होते हैं आपको देखो बताना है, भाई बहन एक साथ बताना है। ऐसा मत बता देना कि भाई में आपका क्या होगा तो पुल्लिंग और बहन में स्त्रीलिंग। एक साथ लिखा है, योजक चिन्ह के साथ जोड़ा, अर्थात भाई बहन में कौन सा लिंग होगा, ये आपको बताना है। आप कभी ये मत सोचना कि हिंदी आपकी अच्छी है, कुछ भी मत सोचना कि आपका जीएस भी अच्छा है, उत्तराखंड भी, क्योंकि नए नए क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप अपना बने रहोगे कंपटीशन में, वरना क्या होगा, धीरे 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 धीरे
बाहर होते चले जाएंगे और हमें ये लगता है कि ये सब तो हमें आता है। आप यही इनका आंसर दे दो, आपको पता चल जाएगा भी क्या क्या आंसर होगा। जैसे भाई बहन है, या अगला शब्द भी लिख देता हूं यहाँ पर, माता पिता। ठीक है, एक साथ बताना, अलग अलग मत करना कि माता ये और पिता ये। इन चारों शब्द में बताना आपको कौन सा लिंग होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चौथे का तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वहां वर्षा हुई होगी, अच्छा, वहां वर्षा हुई होगी, संभावना व्यक्त की गई, क्या संदिग्ध बात है? नहीं की गई है, अपूर्ण नहीं की जाएगी, बिल्कुल बोल दिया गया है, संभावना व्यक्त की गई है। वहां वर्षा हुई होगी, क्या है ये आपका संभाव्य काल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव कहां होता है? तो प्रत्येक का प्रयोग हम सदैव कहां करते हैं? एक वचन में करते हैं। ठीक है, प्रत्येक हुआ या हर एक हुआ, ये क्या होगा हमारा? प्रत्येक, हर एक, दोनों हमारे क्या होते हैं? एक वचन में होते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का प्रयोग। वाच्य के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अर्थात इनका अर्थ क्या होता है? एक बोलने का विषय। क्या है? एक बोलने का विषय, कि बोलते समय कर्ता की प्रधानता तो कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता तो कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता तो भाववाच्य। लेकिन जैसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखो किसकी प्रधानता है? सीता पानी पीती है। ठीक है, इसमें हमारा कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा कर्म वाच्य हो जाएगा, क्योंकि साधन मिल जाएगा हमें, कर्म मिल जाएगा। ठीक है, पानी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा 8 दिया गया, मैंने अपना सिर, मैं अपना सिर खुजाता हूं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अर्थात क्रिया ही बतानी है, अकर्मक सकर्मक दे रखा है, क्या दोनों है क्या एक है? ठीक है, क्रिया से दिया गया है क्वेश्चन में, आपको बताने। क्रिया के भेद 2 होते हैं, पहला अकर्मक, दूसरा सकर्मक। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। धातु के भी 2 भेद होते हैं, पहला मौलिक या मूल धातु जो उसी तरह से होती है, दूसरी कौन सी होती है? यौगिक धातु। ठीक है, तो धातु के भी 2 रूप होते हैं, जो क्रिया का मूल रूप होता है धातु। ठीक, यहां पूछा है क्रिया, अकर्मक और सकर्मक 2 भेद होते हैं, और इसमें पूछा था हमारा मैं अपना सर खुजाता हूं, इसमें कौन सा वाक्य, कौन सी क्रिया है? क्या खुजाता हूं? अपना सर, अर्थात कौन सी हो जाएगी हमारी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन तय वर्ग का नहीं है? कौन से वर्ग का नहीं है भैया? तय का नहीं है। ठीक है, एक बार देख लेते तय वर्ग में क्या क्या आता है। तय में तय तो खुद आता ही है, तय वर्ग आता है। उसके बाद तय, थ, द, ध और ने, यही तो आते हैं, तय, थ, द, ध, ने। और ये कौन सा होता है हमारा? उच्चारण के आधार पर क्या हो जाता है ये हमारा? ये होता है हमारा दंत। ठीक है, अब देख लो इसमें कौन सा नहीं दे रखा होगा? तय, थ, द, कौन सा नहीं दे रखा है इसमें? क्या है? मैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तय वर्ग में नहीं आता, क्या नहीं आता? मैं नहीं आता। तो मैं किस वर्ग में आता? मैं आता है हमारे प वर्ग में। जैसे प आया, फिर आएगा प, प के बाद प, फ, ब, भ और मैं। तो मैं हमारा कौन से वर्ग में? प वर्ग में आता है। और ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा ओष्ठ हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना, जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कौन सा तय वर्ग में नहीं आता? मैं तय वर्ग में नहीं आता। ये वर्णमाला है, वर्णमाला अपनी जबान पे होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नहीं हिलेंगे, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। और अगर वर्णमाला डाउट के साथ चलेगी तो हमारे क्वेश्चन ऐसे ही इधर उधर जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है 10, भगवत भक्ति में संधि पूछिए। भगवत भक्ति में संधि पूछिए, कौन सी संधि होगी? जबकि इसका विच्छेद क्या होगा आपको पता है? भगवत धन भक्ति। ठीक है, और हमारी कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? ये हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि, भगवत भक्ति व्यंजन संधि। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का अर्थ देता है? अच्छा क्वेश्चन है, अर्थात पानी का समानार्थी बोला गया है इसमें,
जंगल, अरण्य, वन्य, कानन, बिल्कुल सब एक शब्द के पर्यायवाची है, सब जंगल के पर्यायवाची, जंगल, वन, कानन, कांतार, विपिन, सब। लेकिन इसमें पूछा इनमें से ही बताना जो एग्जैक्ट अर्थ देता है, तो इनमें जो एग्जैक्ट अर्थ देगा ये देगा आपका वन देगा, ठीक है, जबकि अन्य सब वन के पर्यायवाची है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? दही का दधी, चक्षु, उष्ट और सियार, इसमें हमारा कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ठीक है, तो सियार हमारा तत्सम शब्द नहीं है, ये हमारा तद्भव है किसका? तत्सम रूप जो होगा श्रृंगाल होगा। आपको ये बताना है क्या इसका श्रृंगाल है या गलत है, ठीक है। सियार का क्या है? श्रृंगाल होगा, जो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। इसमें पूछा था तत्सम नहीं है, तो ये हमारा सियार है। पूछे तत्सम क्या होगा, तो श्रृंगाल होगा। देखने की जरूरत नहीं, यही होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से तद्भव पहचानना। यहाँ पर तत्सम, उधर तत्सम, इधर तद्भव, ठीक है। मस्तक का माथा, भ्रमर का भूरा, अग्नि का आग, मछली का मत्स्य होता है, यही हमारा क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 से 16 तक दिए गए हैं हमारे। क्या दिए गए हैं इसमें, देख लेते क्या दिया। प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोरेखांकित शब्द है, उसके 3 लिखे शब्द में से 3 अशुद्ध रूप के लिए गए हैं, चौथा शुद्ध रूप में है, उसमें शुद्ध रूप का चयन करना है, अर्थात वर्तनी सा क्वेश्चन है, ठीक है। इतना घुमा दिया, शुद्ध वर्तनी बोल देते। क्या लिखा है? भंगू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। कौन सा हो जाएगा? दुष्चरित्र व्यक्ति है, अर्थात दुष्चरित्र की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ये पूछा है, ठीक है। तो दुष्चरित्र की जो शुद्ध वर्तनी होगी हो जाएगा, ये छोटी मात्रा आ जाएगी, यहाँ पर बड़ी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुष्चरित्र। उसके बाद देखते नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस कवित्री, कवित्री का लिखा है कि कविताएं बहुत पसंद की गई, तो इसमें कवित्री कौन सा हो जाएगा हमारा? 15वां, ऑप्शन नंबर कवित्री डी आ जाएगा। कब इत्री होता है, कब इत्री होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसे उसी समय ले ली, अर्थात इसमें श्रुति लिपि का बताना जो हमारा शुद्ध रूप होगा। इसमें जो हमारा शुद्ध रूप होगा श्रुत लिपि होता है, श्रुति लिपि नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे, संधि से क्वेश्चन है जो दिए गए हैं। सही संधि का विकल्प करना है हमें, जो चयन करना है, मन है योग, मन हो योग, मन हो योग, ठीक है। संधि कौन सी हो जाएगी मन है योग में हमारी? विसर्ग संधि हो जाएगी। संधि के भेद का सभी को पता होगा कि संधि के कितने भेद होते हैं, कि संधि के हमारे 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और एक होता है अयादि। इसमें पूछा है मन योग में कौन सी संधि है हमारी? विसर्ग, लेकिन विच्छेद के आधार पर क्या हो जाएगा? मन धन योग, मन प्लस योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा मन योग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, रूपांतरण, रूप ए मिल जाएंगे रूपांतरण में, रूप प्लस अंतरण कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगी हमारी दीर्घ संधि। रूपांतरण में कौन सी संधि हो जाएगी हमारी? दीर्घ संधि हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया हमारा, दुराश्य संधि, तो बिल्कुल आप पहचान ही लोगे कौन सी संधि होगी इसमें? विसर्ग संधि, ठीक है। और किस तरह से हो जाएगा हमारा? दुधन आशा, दुराशा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 20वां, दिया गया हमारा, दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी, अर्थात अपोजिट होगा किसका? आपका स्मरण का विलोम शब्द क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। स्मरण जो हम बोल देते हैं एक साथ, स्मरण का क्या होगा हमारा? स्मरण का विस्मरण हो जाएगा हमारा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्मरण का विस्मरण हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य छांटना है।
छांट लेंगे शुद्ध वाक्य जो हमारा दिया गया है। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला दिया गया है मेरे जूतों मुझे अच्छे हैं, गलत लिखा है, बनना ही नहीं है शुद्ध। वह शायद से आज आएगा, वह शायद आज से आएगा, गलत, ये भी गलत हो गया। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, चलो देखेंगे। उसके बाद चाकू से बच्चों को काटकर, अच्छा चाकू से बच्चों को काटकर, गलत लिखा है, तो हमारे ये गलत हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा शुद्ध वाक्य बन जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया हमारा अगला, थोथा चना बजे घना, इसका अर्थ क्या होगा? जो थोथा चने बजे घना, आपको बताना है। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का कि दिखावा बहुत करना परंतु मेन सार ना होना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा जो दिया गया है, थोथा चना बजे घना का अर्थ है दिखावा बहुत ज्यादा करना और मेन सार ना होना, यही हमारा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अपना जो हमारा गिव अवे है। गिव अवे क्वेश्चन क्या है हमारा? आपको बताना है कि जो हमारे होते हैं हिंदी सम्मेलन, जो हमारे हिंदी सम्मेलन होते हैं, ठीक है, ये आपके कितने वर्ष बाद होते हैं? ठीक है, कितने वर्ष बाद हमारे हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। और उसके बाद जो बताना है आपको कि भारत के बाहर अभी तक कहां हिंदी सम्मेलन किए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा 13वां हिंदी सम्मेलन है कहां पर आयोजित कराया जाएगा, ये करंट अफेयर का, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो में नए गिव अवे के साथ।